So dear students, our topic is maxima and minima. Exercise 6.5. We have studied the basic rules and some basic questions about this. Now we shall study some questions based on maxima and minima. The questions are from question number 19 to 26. So first we shall solve the question number 19. The question is, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों बुक लेके बैठना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेना. तो क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल. यानी एक फिक्स्ड सर्कल है और उसके अंदर हमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स गिवन है. इस प्रकार के काफी रेक्टेंगल गिवन है. तो जैसे आपको यहाँ बहुत सारे रेक्टेंगल मिल रहे हैं ABC. अब इस तरीके के रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल है तो सबका एरिया भी अलग अलग होगा. अगर एरिया अलग अलग होगा तो किसी न किसी एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम. और उस रेक्टेंगल को हमें प्रूव करके बताना है कि वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है. तो प्रूफ करने के लिए प्यारे बच्चों हमने रेक्टेंगल लिया और लेट दिस एंगल इज थीटा. नाउ लेट दिस साइड इज x and this side is y. Now let this is 2r. Diameter of the circle. Now since x upon 2r is base by hypotenuse, so it is cos theta. So x equal 2r cos theta. Similarly y upon 2r perpendicular by hypotenuse, that is sin theta. So y equal 2r sin theta. Now we are talking about the area of rectangle. So area of rectangle is xy and area is x is here 2r cos theta and y is 2r sin theta. So a is 2r square 2 sin theta cos theta. So this is 2r square sin 2 theta. Now differentiate it with respect to theta. Since we are differentiating with respect to theta, so 2r is constant. The derivative of sin 2 theta is 2 cos 2 theta. Procedure आपको मालूम होगा. After first differentiation we have to find extreme points. For extreme points
dA बाई डी थीटा इज इक्वल 0। तो आप ध्यान से देखो तो दिस इज कांस्टेंट, सो cos 2 थीटा इक्वल 0, so 2 theta is 90 degree and theta is pi by 4. Now we have to show that the area is maximum. तो एरिया मैक्सिमम शो करने के लिए हमें इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी स्क्वायर बाई ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी 4r स्क्वायर है, और इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2 sin 2 थीटा आ जाएगा। When we place here theta is pi by 4, so 2 theta is pi by 2 and sin pi by 2 is 1. So it is -8r square, that is less than 0. And the double derivative is less than 0. It means area is maximum. अगर एरिया मैक्सिमम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट this shape is not a rectangle but it is a square. अब अगर हमें स्क्वायर इसको प्रूव करना है then we have to show that its all sides are equal. So we have x equal to r cos theta, to r cos theta is pi by 4. So 2r upon root 2, cos pi by 4 is 1 by root 2. Similarly, y is 2r sin theta and theta is pi by 4 and sin pi by 4 is 1 by root 2, so 2r by root 2. So x equal y. Dear students, if two adjacent sides of a rectangle are equal, यदि किसी भी रेक्टेंगल की ये दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। So since x equal y, therefore ABCD is a square. मिटा देता हूं प्यारे बच्चों इसको, आप अच्छे से समझना चाहो पॉज कर लेना, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। Show that the right circular cylinder, किसकी बात चल रही है बच्चों? Right circular cylinder of given surface and maximum volume. एक तो given surface है प्यारे बच्चों, यहाँ given surface किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। V equal volume for the cylinder pi r square h। अब मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीजर है, वी हैव टू डिफरेंशिएट, देन वी हैव टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, देन वी हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट। पहली चीज हमें अब इन दोनों में से किसको डिफरेंशिएट करना है, मेन चीज ये है बच्चों।
तो आप चीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसमें समझना, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा कहता है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमम कह रहा है, किसको कह रहा है? वॉल्यूम को। इट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट द वॉल्यूम। अब अगर हम वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन वी हैव हियर टू वेरिएबल्स r and h, and we have to change it into in single variable. So from here find the value of h. तो यहां से h की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो पहले 2 पाई आर स्क्वायर इधर आएगा, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल में बचा 2 पाई आर एच। सो h इज 2 पाई आर को यहां से हटा के इधर आ जाएगा 2 पाई आर। ये h की वैल्यू हम जब यहां रख देंगे तो फिर ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन r में चेंज हो जाएगा। सो v इक्वल पाई आर स्क्वायर, h हियर इज s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल। सो v इक्वल हाफ बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। सो dv बाई dr हाफ कांस्टेंट है, s गिवन है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, r के रिस्पेक्ट में करना है, तो s माइनस दिस इज 6 पाई आर स्क्वायर। नाउ एक्सट्रीम पॉइंट फॉर extreme point dv by dr equal 0। हाफ तो कांस्टेंट है, 0 में मर्ज हो जाएगा, so s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल 0। सो s इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। This was equation 1, this is equation 2। अब ध्यान से देखें तो equation 1 is also surface area and equation 3 is also surface area। So from equation 1 and 3, from equation 1 and 3, 2 pi r h plus 2 pi r square is equal 6 pi r square। तो 2 pi r h, ये 2 pi r स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर बच जाएगा 4 pi r स्क्वायर। 2 से 4 2 टाइम कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, सो h इक्वल 2r। यही प्रूव करना था प्यारे बच्चों हमारे पास। यहाँ हमें जो प्रूव करके बताना था वो बताना था कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। हाइट जो है वो बेस के डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए, तो h हाइट और 2r इज डायमीटर ऑफ बेस। ये यहाँ प्रूव तो हो गया। अब यहाँ हमें देखना है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा था, ये मैक्सिमम है या नहीं है। सो डिफरेंशिएट इट वंस मोर टाइम। टी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, हाफ इज कांस्टेंट, ये एस का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा माइनस 12 पाई आर। Since it is negative, minus 6 pi r. It is negative, so it is less than 0. It means volume is maximum. Hence, आज के लिए काफी है बच्चों।
बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।